दोस्तों, हनीमून हो या फिर विदेश में घूमने का मौका, मालदीव और बैंकॉक वाली उस लिस्ट में अक्सर बाली का नाम आ ही जाता है। ये वही बाली है जहां पर अक्सर इंडियन कपल्स जाना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया का ये राज्य जो कि अपनी बेहतरीन खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इन दिनों कुछ और कारणों की वजह से चर्चा में है। और ये कारण एक ऐसा कानून जिसकी वजह से कोई भी वहां जाने से पहले 10 बार सोचेगा। और ये नियम सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि घूमने जाने वाले विदेशियों पर भी लागू होगा। क्या है ये कानून, और आखिर क्यों इंडोनेशिया में इतना सख्त कानून लाने की जरूरत पड़ी? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। Lawmakers in Indonesia have given the green light for a new criminal code. Parliament has approved sweeping changes, including a ban on sex outside marriage. इंडोनेशिया में हाल ही में नए क्रिमिनल कोड को मंजूरी दे दी गई। इस क्रिमिनल कोड में अपराध से जुड़े नए कानून दर्ज किए जाएंगे। कौन सी एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी और इसके लिए कौन सी सजा दी जाएगी, ये सब जानकारी क्रिमिनल कोड में दर्ज होती है। हाल ही में जो क्रिमिनल कोड लागू किया गया है, उसकी वजह से पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में हंगामे मचे हुए हैं। एक्चुअली कानून पहले ही देश में लागू किए जाने थे। इसके लिए 2019 में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से इंडोनेशिया में कानून लागू कर दिए गए। इस दौरान तकरीबन 7 विवादित कानून सामने आए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कौन से हैं वो कानून जिनकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। इंडोनेशिया में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर 1 साल की जेल भी हो सकती है। शादी के बाद अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध बनाना या फिजिकल रिलेशनशिप रखना भी अपराध माना जाएगा और इसमें भी 1 साल की सजा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि पुराने कानून के मुताबिक पहले शादीशुदा पुरुष और पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ कोई भी रिश्ता रखना गैर कानूनी माना जाता था, लेकिन अब गैर शादीशुदा पुरुष और महिला के बीच के संबंधों को भी गैर कानूनी माना जाएगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी पूरी तरह बैन रहेगा और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की संस्थाओं और राज्य की विचारधारा के अपमान को भी अवैध माना जाएगा। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात को भी गैर कानूनी बना दिया गया है। अगर किसी ने अबॉर्शन कराया तो 4 साल तक की सजा हो सकती है। सिर्फ इमरजेंसी में ही अबॉर्शन की परमिशन होगी। किसी मार्क्सवादी या लेनिनवादी संगठन से संबंध रखने पर 10 साल की सजा होगी और कम्युनिज्म का प्रचार करने पर 4 साल की सजा होगी। इन सब के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ने पर उकसाना भी अपराध माना जाएगा। ये जो भी कानून इंडोनेशिया में लागू किए गए, इन पर काफी विवाद चल रहा है और इनको वापस लेने के लिए इंडोनेशिया की जनता सड़क पर उतर चुकी है। संसद के बाहर इन कानून पर काफी प्रोटेस्ट किया गया। वैसे आपको बता दें कि नया क्रिमिनल कोड तुरंत लागू नहीं होगा। पहले इसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में अगर राष्ट्रपति ने 30 दिनों के अंदर इस पर दस्तखत नहीं किए और ना इस पर आपत्ति जताई तो कोड अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। नए कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 3 साल का समय मिलेगा। सरकार का मानना है कि 3 साल में लोगों को और कानून की पालना करवाने वालों को अच्छे से समझ आ जाएगा। जहां पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के इस नए क्रिमिनल कोड का विरोध किया जा रहा है, वहीं इंडोनेशिया की संसद से इसे निर्विरोध मंजूरी मिल गई है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ओर से भी बहुत ही जल्दी इसको मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन इंडोनेशिया के लोग इस नए क्रिमिनल कोड से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस कारण देश की जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है। इन कानून का विरोध करने की खासकर 4 बड़ी वजह है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर हम कहें कि इंडोनेशिया ने ये कानून लागू करके खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडोनेशिया की टूरिज्म कंपनी और इससे जुड़े लोग भी इस कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के इस कानून से इंडोनेशिया के टूरिज्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में कानून इंडोनेशिया के लिए मुसीबत बन सकता है। पर ऐसा क्योंकि इंडोनेशिया के नए क्रिमिनल कोड का शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप गैर कानूनी है। ये प्रावधान है इंडोनेशिया के लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर भी लागू होंगे और अगर इन कानूनों को बाहर के लोगों ने नहीं माना तो भी इनको सजा दी जा सकती है। ऐसे में यहाँ का टूरिज्म कम हो सकता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी में यहाँ के टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। इंडोनेशिया के जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। वहीं सरकार का टारगेट है कि इस योगदान को 15% तक लाया जाए। ऐसे में कानून पास होने के बाद लोग इंडोनेशिया में छुट्टी मनाने जाना कम कर देंगे। इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही कोविड की मार झेल चुकी है। ऐसे में एक तरफ जहां यहाँ का टूरिज्म कोविड की मार से निकलने में लगा हुआ है, ऐसे में इस कानून के पास मार से निकलने में लगा हुआ है, जरूर गिरावट आएगी। दरअसल इंडोनेशिया में ज्यादातर यंग एज के लोग घूमने जाते हैं, जिनमें कॉलेज स्टूडेंट्स, लिव इन पार्टनर्स छुट्टियां मनाने जाते हैं। और इस कानून के होने की वजह से ऐसे लोग वहां जाना बिल्कुल कम कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भी इंडोनेशिया के इस कानून का जमकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत है।
आपको बता दें कि कोविड से पहले इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आते थे। 2019 में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही 13 लाख टूरिस्ट इंडोनेशिया आए थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कहना है कि अगर हम होटल के कमरे में अपने पार्टनर के साथ ही नहीं रह पाए तो क्या मतलब घूमने जाने का। इसके अलावा न्यूजीलैंड से भी बहुत से लोग इंडोनेशिया में अक्सर घूमने आते हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में अकेले न्यूजीलैंड से करीब 83,000 लोग इंडोनेशिया घूमने गए थे। ऐसे में अगर अब इस नए कानून के चलते लोग इंडोनेशिया में जाने से परहेज करेंगे, इंडोनेशिया की टूरिस्ट इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं इस कानून को लेकर इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस समय टूरिज्म इंडस्ट्री उभार पर थी उसी समय सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू कर दिया। दूसरा विवाद अभिव्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस क्रिमिनल कोड में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सरकार की विचारधारा के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता है, यानी कि उनका अपमान करना भी अपराध माना गया है। वहीं अपराध की परिभाषा को तय करने का पूरा अधिकार सरकार का है। इस प्रावधान का असर पत्रकारों पर और राजनीतिक विरोधियों पर पड़ेगा। लोगों का मानना है कि यह प्रावधान सरकार को निरंकुश बना सकता है। इस विरोध की तीसरी वजह है सरकार का अबॉर्शन पर रोक लगाना, जहां सरकार ने लोगों से अबॉर्शन कराने का अधिकार छीन लिया है। इसके लिए भी लोगों पे गुस्सा है। गर्भपात पर बैन लगाने से लोगों का मानना है कि सरकार इंसानी अधिकारों को खत्म कर रही है। चौथी वजह शरिया कानून से जुड़ी हुई है। इंडोनेशिया में कुछ जगहों पर शरिया कानून लागू है, जहां पर शादी के बाद किसी और से संबंध बनाने पर कोड़े मारने की सजा दी जाती है। ऐसे में सरकार के नए क्रिमिनल कोड भी शरिया कानून से मिलता जुलता है। इसीलिए इन सब का पूरी दुनिया में जमकर विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ इंडोनेशिया अपने आप को एक सेक्युलर देश बताता है, वहीं माना जा रहा है कि क्रिमिनल कोड लागू करके इंडोनेशिया इस्लाम धर्म की तरफ झुकता जा रहा है। हालांकि जिस कानून का पूरी दुनिया में विरोध किया जा रहा है उसके लिए सरकार ने कोई भी सफाई तक नहीं दी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां की सरकार का कहना है कि टूरिज्म को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ तभी हो सकती है जब बच्चे, पेरेंट्स या उस इंसान की पत्नी शिकायत करे। तो दोस्तों, ये थी वजह जहां सरकार के नए कानून की वजह से इंडोनेशिया के लोगों में आक्रोश है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के फैसले सही है या गलत? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।